के सभी किसान साथियों को टिकरी बॉर्डर से मैं किसान विकल्प 4 सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ी जन क्रांति जिस पर कि लोग सवाल उठा रहे थे, आज लगातार 7वें महीने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जारी है। जब हम आंदोलन के शुरू में आए थे, पत्रकारों ने पूछा था भाई कै दिन डटोगे, कै दिन यो आंदोलन चलेगा। जब हमने कहा था भाई 6 महीने का राशन लेके आ रहे हैं, तो पत्रकारों ने मजाक उठाया था, कदे कोई 6 महीने आंदोलन चला सके। तो आज जहां यो आंदोलन 7वें महीने में प्रवेश कर गया, कल इस आंदोलन में पूरे 200 दिन हो जाएंगे। वहां देश का हर एक किसान इस आंदोलन में पूरे दिलो जान से, आत्मा से इस आंदोलन में लग रहा है और आंदोलन लगातार जीत की तरफ जा रहे हैं। जिन साथियों का वहम है कि भाई सरकार पर असर नहीं पड़ता, असर तुम कितना डालोगे। मोदी संसद सत्र के अंदर तुमने आंदोलन जीवी कब है, उसके कदे चिंगाड़ा लग गया होगा जब उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आप लोगों को परजीवी कहा। इसी प्रकार जिस बंगाल ने यो जीत सुनिश्चित मानने बैठे थे किसान आंदोलन के कारण, जब हमारे साथी बंगाल में गए, इनकी दौड़ जकी है वह हमने रेत के अंदर लगाई। इसी प्रकार आज जो यूपी के अंदर हो रहा है, योगी मोदी खिलाफ बोल रहा है, मोदी योगी खिलाफ बोल रहा है, अमित शाह बोल रहा है। आज तक हमारा आंदोलन था, पहले इस देश में किसी में हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ जो बोलिया करता वो देशद्रोही कहलाया करता। लेकिन किसान आंदोलन में देश का आम आदमी में इतनी हिम्मत बनाई दी, इनकी सारी झूठा की पर्दा खोल दी। आज जो प्रकरण यूपी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन का कारण हो रहा है, क्योंकि आज सभी लोग समझ गए भाई जब देश का आम किसान को ये नहीं दबा सकते तो इनका डोल नहीं भाई किसी काम का, कुछ काम का। तो अब भी अगला मिशन जो कह रहे आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा। इस आंदोलन में लगभग हम 503 साथी शहादत दे चुके हैं अब तक, 26 नवंबर से लेके आज के दिन तक। लेकिन हमने किसी पुलिस वाले का चोट नहीं मारी। जहां हम दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं, किसी साथी को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से आज दुनिया का हर एक देश विदेशों से हमारे पे मैसेज आवे इतनी बड़ी संख्या में कि अगर हमारे देश में आंदोलन हो जाता तो या तो सरकार के लोग आत्महत्या कर जाते या सरकार के लोग देश छोड़ के भाग जाते। लेकिन उन्हें पता नहीं ये भारत की भूमि है जो नानक की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सुभाष चंद्र बोस की और बड़े बड़े संत यहाँ पर पैदा हुए। तो हम जहाँ शांति का रास्ता जानते हैं वही अगला ज्यादती करे। तो हमारे अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद जैसे, सुभाष चंद्र जैसे लोग भी हमारी धरती पर लगातार पैदा हुए। तो साथियों ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और आप साथियों ने ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर के ऊपर संख्या बढ़ाएं। बिल्कुल मान लिया आप जीरी का बीजन का टाइम आ रहा है, बिजाई का टाइम आ रहा है, लेकिन गांव के अंदर आपने अपना जो रूटीन बना रखा है, 10 आदमी आएंगे 10 आदमी जाएंगे, वो रूटीन साथियों आप साथियों ने बिल्कुल नहीं तोड़ना है। क्योंकि यह लड़ाई अब पूरी दुनिया इस लड़ाई पर देखकर लग रही है। यह लड़ाई है सच्चाई और झूठ के बीच में, यह लड़ाई है देश बेचने वालों और देश बचाने वालों के बीच में, यह लड़ाई है देश को गुलाम बनाने वालों के बीच में और देश को आजाद कराने वालों के बीच में, यह लड़ाई है गाय का मूत पीने वालों के बीच में और गाय का दूध पीने वालों के बीच में। तो निश्चित तौर पर हमने 73 साल और पुराना इतिहास देख लो, किसी भी किताब में पढ़ोगे एक गरीब किसान रहता था। किसान हमेशा से गरीब रहा, किसान सारी दुनिया का पेट भरता रहा। आज यो सोचो भारत का किसान घड़ा गरीब है, या स्थिति यूरोप के किसान की है या स्थिति अमेरिका के किसान की है। तो किसान केवल अन्नदाता शब्द सुन के अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा नहीं दिला पाता था, कपड़े पाटे रहते थे, लेकिन वो लगातार खेती करता था। भाई तन्ना अन्नदाता कहो यानी ईश्वर के बाद तेरी पूजा हुआ है। लेकिन जब कोरोना काल के अंदर इस तानाशाह ने कॉरपोरेटा के साथ मिलके और हमारी खेती की तरफ आंख उठाई, 5 जून को जब अध्यादेश लाया तो यो अनपढ़ किसान जिसको अज्ञानी समझा जाता था, यो दिल्ली की बॉर्डर पे आने की ने तैयारी कर ली। लगातार पंजाब हरियाणा के भीतर आंदोलन चले और इस आंदोलन को इतनी मजबूती से विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरे हरियाणा के साथियों का, जिन्होंने बड़ा भाई पंजाब रहा, पंजाब ने आंदोलन शुरू करा, हम बिल्कुल उनकी कदर करा। लेकिन हरियाणा ने तो जैसे ही एसकेएम के आदेश हुए, भाई आपने सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं होने देना। हमारे 50,000 साथियों पे मुकदमे दर्ज हुए, 307 के पर्चे मारे, 3 साल के बच्चे से लेके 107 साल के बुजुर्ग पर दर्ज करे। लेकिन एसकेएम के आदेश के बाद हरियाणा पूरी दुनिया का पहला राज्य बना जहां किसी पार्टी की सरकार नहीं है, किसाना की सरकार चल रही है। हम चाहें तो मुख्यमंत्री को घुसने दें और हम चाहें तो मुख्यमंत्री को अपने घर में नहीं घुसने दें। ये हालात सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ने पैदा किए। उसके लिए मैं हरियाणा के मेरे प्रत्येक माता बहन साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अपने भगवान से ज्यादा आज एसकेएम के आदेश मान रहे हो। इसी प्रकार संख्या और हिंसा पर बात करते थे हमारे पंजाब के साथी क्या करते,
बोले तारे हरियाणा आम गुस्सा बहुत है। तो हरियाणा के आपने देखा हिसार में 30,000 किसान साथी थे, 5,000 पुलिस वाले थे। जब उन साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, एसकेएम का आदेश था कि हमने शांति भंग नहीं करनी, हमने हिंसा नहीं करनी। मारे बुजुर्ग लठ खाते रहे, मारी मातावां लठ खाते रहे, लेकिन लठ का बदला हमने लठ नहीं उठाया ताकि एसकेएम और आंदोलन को खराब ना किया जा सके। तो हरियाणा जहां छोटे भाई की भूमिका में था, आज अग्रणी भूमिका में इसी प्रकार जो कल हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसका अंदर मुख्य निर्णय एक लिया गया कि 26 जून को हम जो है खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। देश के हर एक राज्य की राजधानी में राज्यपाल के बाहर 7 घंटे का धरना लगाएंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आगे के लिए साथियों आपने बहुत बड़ी तैयारी करनी है। जैसे अगले मीटिंग जो हमारी एसकेएम की जो अगले शुक्रवार को होगी, उस दिन हमने मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की घोषणा करेंगे। जिस प्रकार हमने बंगाल में इनकी दौड़ लगाई, यूपी राज्य है जो भारत की सत्ता को निर्धारित करता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये निर्धारण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उसके लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश के जगह जगहों से लगातार संगठनों से, सामाजिक संगठनों से फोन आ रहे हैं कि आप साथी यूपी में आइए और हमारा इनसे पेंडा छुटाइए। तो अगली मीटिंग में मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हमारे सारे किसान साथी जो हैं यूपी मिशन की तरफ जाएंगे और बुरी तरह हार बीजेपी। हम यहाँ देखिए किसी ने चुनाव हार जितान नहीं आए हुए। कई लोग कहते हैं आप बीजेपी खिलाफ हो, मोदी खिलाफ। हम नहीं भाई किसी के खिलाफ, हम नीतियां खिलाफ जो देश में खेती और किसानी को कमजोर कर रही है। हम कौन जावा यूपी, मोदी रोज मन की बात करना है, आज शाम ने मोदी आ जावे, कह दो मैं तीनों काले कानून वापस ले लूं, कह दो कि मैं एमएसपी गारंटी कानून लागू करता हूं, कह दो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी अध्यादेश वापस लेता हूं, कह दो कि मैं प्रणाली एक्ट को रद्द करता हूं। हमें भाई बिना चपड़ासी से बात करे बिना घर चले जाएंगे, 1 मिनट अड़ा नहीं डरते। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, हमारी लड़ाई है नीतियां की। और वो नीतियां जब तक चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, बीजेपी, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने हमारी मां से बढ़कर हमारी जमीनों की तरफ आंख डाली है, तो क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टियों के पास उन्होंने हमारे पेट पे चोट करी है, तो हम उनके पेट पे चोट कराएंगे। राजनीतिक पार्टियां का पेट हुआ है उनकी वोट बैंक। तो उन्होंने जब हमारी माता की तरफ देखा है तो घड़ी खींच के चोट मारेंगे। ऋषा जुगाड़ जो उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में चुनाव होने लग रहा है, वो देश में एक नया अध्याय लिखेगा। वैसे तो अध्याय हम इस आंदोलन में लिख चुके हैं। आप याद कीजिए, मेरे देश के जो भी साथी देख रहे, चाहे गांवों से देख रहे, चाहे शहरों से देख रहे, 26 नवंबर से पहले देश में कोई भी आदमी मोदी के खिलाफ बोलता था तो आम आदमी उसके गले पड़ जाता था कि देश के लिए सबसे बड़ी आदमी है, इसके अलावा तू बता कौन आदमी है। लेकिन आज इस जन आंदोलन ने देश में इतना ताकत पैदा कर दी है कि हमारा 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा तुतलाते हुए भी बोलता है मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये आंदोलन की ताकत है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन में पल के आज 6-6 महीने के हो गए, जिनका जन्म भी यहाँ पर हुआ, वो आने वाले समय के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस जन क्रांति को अपने जन्म से देखा है। वो सारे के सारे अभिमन्यु है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोटियां पका रहे हैं, इस आंदोलन की सच्चाई देख रहे हैं। तो आगे देश में कोई झूठ बोलेगा तो वो बच्चे झूठ नहीं सहेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन क्रिएट करेंगे।